तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबरें सामने आने के बाद हर हिंदू धर्मावलंबी सन्न है। जिस प्रसाद को प्रणाम करने के बाद लोग ग्रहण करते हैं उसमें घी की जगह फिश ऑयल और चर्बी के प्रयोग की बात सामने आ गई है। इसके चलते हर कोई स्तब्ध हो गया है। पूरे प्रकरण में कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सभी के निशाने पर है। देखिए। दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर दिव्यता और श्रद्धा का पवित्र स्थल है। हर साल लाखों भक्त बालाजी धाम आते हैं, अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं और यहाँ से लड्डू प्रसादम लेकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के प्रसाद में मिलावट की खबरों ने तूफान मचा दिया है। हिंदू आस्था के साथ एक ऐसा खिलवाड़ जिसे कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को टीडीपी नेता अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि प्रसाद में बीफ समेत कई मिलावट की गई है। इसमें गोमांस की चर्बी के इस्तेमाल का भी दावा किया गया है। The test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat, it has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD. These were used, and fish oil was used in the preparation of ghee, which was supplied to Tirumala. एनडीडीबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक प्रसाद में घी के 4 सैंपल लिए गए। सैंपल के रिपोर्ट पर नजर डालें तो इनमें पहला सैंपल का मानक वैल्यू 98.05 से लेकर 101.95 होना चाहिए था, लेकिन ये 87.61 निकला, जो मानक के अनुरूप नहीं है। यानी रिपोर्ट के अनुसार इसमें फिश ऑयल की मिलावट है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरे सैंपल की जांच में भी गड़बड़ी पाई गई है। इसका मानक वैल्यू 99.42 से लेकर 100.58 के बीच होना चाहिए था, लेकिन जांच में ये 106.90 निकला। इसका मतलब है कि इसमें कोकोनट यानी नारियल या पाम कर्नेल फैट की मिलावट है। तीसरे सैंपल की जांच में गड़बड़ी का दावा किया गया है, जिसके मुताबिक मानक 95.90 से 104.10 के बीच होना चाहिए था, लेकिन ये 23.22 निकला। इसका मतलब ये है कि इसमें पाम ऑयल और बीफ की चर्बी की मिलावट है। चौथे सैंपल की रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इसका मानक 97.96 से 102.04 के बीच होना चाहिए था, लेकिन जांच में 116.09 पाया गया। यानी इसमें गड़बड़ी पाई गई है। मतलब इसमें लॉर्ड यानी चर्बी की मिलावट की गई है। उधर लड्डू प्रसादम में मिलावट की खबरें सामने आते ही हिंदू धर्मावलंबियों का गुस्सा फूट पड़ा। आस्था के साथ घोर मजाक का देश प्रदेश में विरोध तेज हो गया। सभी चंद्रबाबू नायडू सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद की परंपरा 200 साल पुरानी है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। ऐसे में बालाजी के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसकी जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो।
वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। भगवान तिरुपति के भोग में हुई मिलावट की न्यूज सुनकर निसंदेह व्यथित हूं, दुखी हूं, स्तब्ध हूं कि इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कैसे मिलावट का शिकार हो जाता है। उससे ज्यादा आहत हूं इस बात से कि जिनका सनातन से ताल्लुक नहीं, धर्म से ताल्लुक नहीं, आध्यात्म से ताल्लुक नहीं, वो ट्रस्टीज और कमेटीज का हिस्सा बन जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं अपने सनातन से जुड़े हर व्यक्ति से, देश की सरकार और सियासत से, कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कीजिए, वरना सनातन तो आपके किए की सजा भोग ही रहा है, देवता भी भोग रहा है। देश के शनि मंदिरों में शुमार तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान वेंकटेश्वर विराजमान हैं और ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। हर रोज लाखों भक्त घंटों लाइन में लगने के बाद मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे में यहाँ के प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल की मिलावट की खबरें निश्चित ही हिंदू आस्था के साथ महापाप है। टीम न्यूज़ स्टेट।